शांति। 1970 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 11/7/1970, 11th ऑफ जुलाई 1970। इस मुरली का शीर्षक है संगम युग की डिग्री और भविष्य की प्रारब्ध। संगम युग की डिग्री और भविष्य की माना सतयुग की प्रारब्ध। आज बाप दादा बच्चों को देखते हैं और कहते हैं, आज बाप दादा सभी स्टूडेंट्स की पढ़ाई बाद क्या क्या डिग्री प्राप्त की है वह देख रहे हैं। बाबा बच्चों की देखते हैं, स्टूडेंट्स की पढ़ाई और बच्चों ने क्या क्या डिग्री प्राप्त की है वह देख रहे हैं। इस पढ़ाई की डिग्री कौन सी मिलती है, डिग्री मिलनी है या मिलने वाली है। बाबा बच्चों से पूछते हैं, इस पढ़ाई से कौन सी डिग्री मिलती है, डिग्री मिलनी है या मिलने वाली है। पढ़ाई के बाद डिग्री मिलती है ना, तो इस संगम पर आपको क्या मिलेगा। इस संगम पर बाबा कहते हैं पढ़ाई के बाद डिग्री मिलती है ना, तो इस संगम पर क्या मिलेगा। ये जो संगम युग है, संगम युग हम सभी बाबा के बच्चे जानते हैं कौन सा संगम युग, जो कलयुग और सतयुग के बीच का जो ये 100 स्पर्श का युग होता है, इसको बाबा ने संगम कहा, क्योंकि इस पे संगम होता है किसका, आत्मा का परमात्मा से संगम होता है। यानी हम सभी बच्चों का बाबा से संगम होता है, तो बाबा ने इसको संगम युग का नाम दिया है। तो इस संगम पर आपको क्या मिलेगा, संपूर्ण फरिश्ता व अव्यक्त फरिश्ता। बाबा कहते हैं इस संगम पर आपको क्या मिलेगा, संपूर्ण फरिश्ता व अव्यक्त फरिश्ता। ये है संगम युग की डिग्री और दैवी पद, भविष्य की प्रारब्ध। बाबा कहते हैं ये है संगम युग की डिग्री और दैवी पद, भविष्य की प्रारब्ध। तो अब की डिग्री है संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता। अब की डिग्री क्या है, संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता। इस डिग्री की मुख्य क्वालिफिकेशन कौन कौन सी है। अब बाबा इसकी क्वालिफिकेशन बता रहे हैं कौन कौन सी, कहाँ तक हर एक स्टूडेंट माना विद्यार्थी इसमें क्वालिफाइड बना है, माना इसमें पास हुआ है, ये बाबा देखते हैं। तो जितना क्वालिफाइड होगा उतना ही औरों को भी क्वालिफाइड बनाएगा। जितना वो अच्छी रीति से पास होगा उतना दूसरे को भी पास बना पाएगा। क्वालिफाइड जो होगा वह बनाएगा क्वालिटी। अब बाबा कहते हैं जो क्वालिफाइड होगा, जो खुद बहुत अच्छी रीति से पास होगा, वो क्या बनाएगा, क्वालिटी बनाएगा, माना बहुत अच्छी गुणवान आत्माएं बनाएगा। तो वह बनाएगा क्वालिटी स्वरूप आत्माएं। और जो नहीं होगा वह बनाएगा क्वांटिटी, और जो नहीं होगा वह क्या बनाएगा, क्वांटिटी। मात्रा तो बहुत ज़्यादा होगी लेकिन क्वालिटी नहीं होगी। मात्राएं तो बहुत होंगी, जैसे देखते हैं ना आपके लौकिक में भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे महाराजा हैं, ऐसे गुरु जी हैं जिनकी बहुत क्वांटिटी है, उनके भक्त बहुत फॉलोअर्स हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं है। तो बाबा ने क्या, हम बच्चों को क्या बनाना है, क्वालिटी करनी है, क्वालिटी बनानी है, ना कि क्वांटिटी पे ध्यान रखना है। ये नहीं ध्यान रखना है कि हमने बाबा के कितने बच्चों को जोड़ा, ये देखना है कि कितने ऐसे बच्चों को जोड़ा जिन्होंने बाबा का साथ कभी ना छोड़ा। ऐसे कितने बच्चों को हमने, कितनी ऐसी बच्चों की क्वालिटी देखी और उनको बाबा का ज्ञान सुनाया। तो आप सभी की क्वालिटीज़ देख रहे हैं, देखा जाता है ना किन किन क्वालिटीज़ में क्वालिफाइड हैं। तो यहाँ भी मुख्य क्वालिटीज़ में एक तो देख रहे हैं कि कहाँ तक नॉलेजफुल बने हैं। नॉलेज, बाबा कहते हैं हम क्वालिटी देख रहे हैं कि कौन कौन सी मुख्य क्वालिटी हैं, तो बाबा कहते हैं कहाँ तक नॉलेजफुल बने हैं, कितना उनके बच्चों में ज्ञान है। और नॉलेजफुल के साथ फेथफुल माना विश्वास वाले, विश्वास लायक, सक्सेसफुल सफलता वाले, पावरफुल शक्तिमान, सर्विसेबल कहाँ तक बने हैं। इतनी क्वालिटीज़ अब बाबा ने कौन कौन सी क्वालिटी बता दी, फेथफुल, सक्सेसफुल, पावरफुल और सर्विसेबल। ये बाबा ने कहा इतनी क्वालिटीज़ बाबा देख रहे हैं कितने नॉलेजफुल बने हैं। इतनी क्वालिटीज़ अगर सभी में आ जाएं तो फिर डिग्री मिल जाएगी। तो हर एक को ये देखना है कि इन क्वालिटीज़ में कौन कौन सी क्वालिटीज़ धारण हुई हैं। अब बाबा कहते हैं सबको ये देखना है कि इन क्वालिटीज़ में कौन कौन सी क्वालिटीज़ धारण हुई हैं। नॉलेजफुल अर्थात बुद्धि में फुल नॉलेज की धारणा। अब बाबा कहते हैं नॉलेजफुल किसको कहते हैं, जिसकी बुद्धि में फुल नॉलेज की, पूरे ज्ञान की धारणा हो। सिर्फ धारणा ना हो, उसके जीवन में भी वो ज्ञान धारण दिखाई दे। जितना नॉलेजफुल होगा उतना ही वह सक्सेसफुल होगा, जितना नॉलेजफुल होगा उतना ही वह सक्सेसफुल होगा, उतनी उसको सफलता मिलेगी। सक्सेसफुल ना होने का कारण क्या है, फेथफुल कम। बाबा कहते हैं अब जो सक्सेस नहीं हो पाते हैं, जो सफल नहीं हो पाते हैं, उसका कारण बाबा बता रहे हैं क्या है, फेथफुल कम है, वो निश्चय बुद्धि कम है, उनको निश्चय कम है, वो निश्चय बुद्धि कम है, अर्थात फेथफुल अर्थात निश्चय बुद्धि।
एक तो अपने में विश्वास नहीं है, अपने में निश्चय नहीं है, दूसरा बाबा में निश्चय नहीं है, तीसरा पूरे ब्राह्मण परिवारों में निश्चय नहीं है। इस वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। तो क्या करना है, एक तो अपने में निश्चय रखना है, दूसरा बाप दादा में, तीसरा सर्व ब्राह्मण परिवार की आत्माओं में फेथफुल होना पड़ता है, निश्चय बुद्धि होना पड़ता है। जितना आप निश्चय बुद्धि बनकर, निश्चय बुद्धि होकर कोई कर्तव्य करेंगे तो निश्चय बुद्धि की विजय अर्थात फेथफुल होने से सफलता हो ही जाती है। उसका हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होगा। जो निश्चय बुद्धि होगा उसका हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होगा, माना शक्तिशाली होगा। आज बाबा ऐसी आज डिग्री बाबा बता रहे हैं, बहुत ये स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों को चेक करना है कि हमारे पास ये कितनी डिग्रीज़ हैं। ऐसे क्वालिफाइड को ही ये डिग्री प्राप्त हो सकती हैं। अगर डिग्री को प्राप्त नहीं करते तो क्या होता है मालूम है, कोर्ट द्वारा क्या निकलता है, नोटिस, या तो डिग्री मिलेगी या डिक्री निकलेगी। बाबा कहते हैं या तो डिग्री मिलेगी या डिक्री निकलेगी, नोटिस निकलेगी। धर्मराजपुरी में बंद होने की डिक्री निकलेगी। अब धर्मराजपुरी होने में नोटिस निकलेगी। बाबा कहते हैं या तो डिग्री मिलेगी या डिक्री मिलेगी, नोटिस मिल जाएगी। तो धर्मराजपुरी में बंद होने के लिए की डिक्री निकलेगी, इसीलिए पुरुषार्थ करके डिग्री लेना है। बाबा ने कहा इसीलिए। अब धर्मराजपुरी में तो नोटिस निकलेगी, जब धर्मराज सामने खड़ा होगा और हमारे पाप पुण्य कर्मों के खाते उनके हाथ में होंगे तो फिर क्या होगा, नोटिस निकलेगी कि आपका ये खाता अभी बाकी रह गया है, ये कर्म हुए हैं, ये आपने किया है। तो बाबा कहते हैं उस नोटिस निकलने से अच्छा है डिग्री ले लेना है। इसीलिए पुरुषार्थ करके डिग्री लेनी है, डिग्री नहीं निकालनी है, नोटिस नहीं निकालनी है। जिनों पर डिग्री निकलती है वह शर्मसार हो जाते हैं, जिनके ऊपर नोटिस निकलती है उन्हें कितनी शर्म आती है। माना हम सब बाबा के आप इमेजिन करिए कि हम सब एक गॉडली स्टूडेंट हैं और हम सब एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और वहाँ पे अगर हमारे खिलाफ़ कोई नोटिस निकाल दे और वो नोटिस चिपका दें कि इन बच्चों ने ये किया है, तो फिर कितनी शर्म आती है। तो बाबा कहते हैं कितना शर्मसार हो जाता है कोई भी अगर नोटिस निकलता है तो हमें क्या करना है, डिग्री नहीं निकालवानी है, नोटिस नहीं निकालवाना, हमें डिग्री लेना है। इसीलिए हमेशा खुद को चेक करो कहाँ तक क्वालिफाइड बने हैं। ये तो मुख्य क्वालिफ़िकेशन बताई, लेकिन लिस्ट तो बड़ी लंबी है, हर क्वालिटीज़ के पीछे फुल शब्द भी हैं। बाबा कहते हैं अपनी क्वालिफ़िकेशन बताई, तो बाबा क्या क्वालिफाइड कितना बने हो ये चेक करना है। लिस्ट तो बहुत लंबी है, हर क्वालिटीज़, हर गुण के पीछे फुल शब्द भी हैं। निश्चय बुद्धि शक्तिशाली बड़ी लंबी है, हर क्वालिटीज़ के पीछे फुल शब्द हैं। तो इस रीति से सभी गुणों में फुल हैं तब डिग्री मिलेगी। बाबा ने कहा जैसे निश्चय बुद्धि भी हो, पावरफुल भी हो, तो इस रीति से जब सभी गुणों में आप फुल रहेंगे तब डिग्री मिलेगी। सभी सफल तो होते हैं लेकिन सक्सेसफुल हैं, लेकिन पावरफुल हैं या कम हैं ये देखना है। बाबा ने कहा सफल तो सब होते हैं लेकिन कितना सफल होते हैं, कितने पावरफुल हैं, कितने शक्तिशाली हैं या कम हैं ये देखना है। जो इन सर्व गुणों में फुल होगा उनको ही संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता की डिग्री मिलती है। सभी ने ये लक्ष्य रखा है ना। अभी वर्तमान समय कौन सा है, अभी है बहुत नाजुक समय, अभी नाच से चलने का समय नहीं है। वह नाच बचपन के थे। बाबा ने कहा अभी है बहुत नाजुक समय, ये नाच से चलने का समय नहीं है, नाच बचपन के थे। अगर नाजुक समय में भी कोई नाजों से चलेंगे तो रिजल्ट में नुकसान ही होगा। अगर नाजुक समय में कोई नाजों से चलेंगे तो रिजल्ट में नुकसान ही होगा। इसीलिए अभी संहारी मूर्त बनना है, विकराल रूपधारी बनना है। तो अब दिन प्रतिदिन नाजुक समय होने के कारण संहारी मूर्त बनना है। अब संहार भी किसका, अब बाबा कहते हैं संहारी मूर्त बनना है, माना विकराल रूप धारण करना है। तो किस चीज़ का संहार, अपने संस्कारों का, जो आपके खराब संस्कार हैं उनका संहार करना है। किसी का हमें संहार नहीं करना है कि जैसे दिखाया जाता है कि आप असुरों का, असुर कौन से हैं, हमारे ही खराब गुण ही हमारे असुर हैं, उनका संहार करना है, उनका संस्कार करना है। अपने विकर्मों पर विकर्मी आत्माएं जो इस समय हैं उन्हों के ऊपर अब विकराल रूप धारण कर सेकंड में भस्म करने का है। तो बाबा ने कहा जो विकर्मी आत्माएं हैं, जो जिनके संस्कार बहुत खराब हैं, उनके भी संस्कारों को बदलने का संहार करना है, उनके भी सेकंड में संस्कारों को बदलने का संहार करना है। तो अपने अंदर इतनी शक्ति होगी तभी तो दूसरों को विकर्म विनाश कर पाएंगे।
तो ऊपर विकराल रूप धारण करके 1 सेकंड में भस्म करने हैं। शंकर के लिए कहते हैं ना कि सेकंड में आग खोली और विनाश। ये संहारी मूर्त के कर्तव्य की निशानी है। कोई के भी ऊपर विकराल रूप बनकर दृष्टि डालिए और उनके विकर्मी संस्कारों को भस्म कर दें। किसी के ऊपर विकराल रूप बनकर दृष्टि डालिए और उसके जो विकर्मी संस्कार हैं, माना कोई आपके सामने बहुत क्रोध में आया है, बहुत अच्छा, इसका एक उदाहरण लेते हैं। आपके सामने कोई बहुत क्रोध में आया है, आप उसके ऊपर अब आप कैसे करेंगे, संहार कैसे करेंगे उसके क्रोध का? आप उस पर शांति की शक्ति का ऐसा गोला फेंकिए कि उसका सारा क्रोध शांत हो जाए, वो बिल्कुल शांत स्वरूप बन जाए। आपके अंदर से शांति की किरणें ऐसी निकलें कि वो जब तक आपके पास आए क्रोध का रूप लेके, तब तक वो पूरी तरह से शांत हो जाए। तो बाबा ने कहा इस तरह से हमें उनके संस्कारों को भस्म करना है। तो विकर्मों, व्यर्थ कर्मों, विकर्मियों के ऊपर अब विकराल रूप धारण करना है। अब स्नेही मूर्त भी नहीं, अब तो काली रूप चाहिए, विकराल संहारी रूप चाहिए। अब लास्ट समय है। अब तक अगर विकराल रूपधारी नहीं बनेंगे तो अपने विकर्मों और विकर्मियों का सामना नहीं कर सकेंगे। बाबा ने कहा अब तक अगर विकराल रूपधारी नहीं बनेंगे तो अपने विकर्मों और विकर्मियों का सामना नहीं कर पाएंगे। अभी समाने की बात नहीं, विकर्मों को, व्यर्थ संकल्पों को व विकर्मियों के लिए विकर्मी चलन को अब समाना नहीं है, लेकिन संहार करना है। विकर्मों को, व्यर्थ संकल्पों को व विकर्मियों के लिए विकर्मी चलन को अब समाना नहीं है, लेकिन संहार करना है। अब स्नेह को समाना है, शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। शक्तियों को एक ही समय में 3 बातें धारण करनी है। एक तो मस्तक में मात्र स्नेहीपन का गुण, बाबा कहते हैं एक तो मस्तक में मात्र स्नेहीपन का गुण, रूप में रूहानियत, बाणी में वज्र। शक्तियों को अब बाबा ने कहा 3 रूप धारण करने हैं। पहला तो मस्तक में मात्र स्नेहीपन का गुण, मतलब जैसे माँ होती है ना स्नेह देने वाली, ऐसा ही मात्र स्नेही का गुण। दूसरा रूप में रूहानियत, रूप ऐसा हो जैसे कि कोई फरिश्ता, रूप में कैसी रूहानियत हो, फरिश्ता स्वरूप हो, 7 गुणों से सजा हुआ हो, 8 शक्तियों से सजा हुआ रूप, ऐसा श्रृंगार हो। रूहानियत, बाड़ी में वज्र हो, बाड़ी में ऐसा वज्र हो, ऐसा ज्ञान का वज्र हो जो किसी को भी ज्ञान सुनाए और सामने वालों को वो धारण हो जाए। एक एक बोल विकर्मों और विकर्मियों को ख़त्म करने वाला हो, एक एक बोल विकर्मों और विकर्मियों को ख़त्म करने वाला हो। जब ये तीनों बातें इकट्ठी धारण होंगी तब क्या होगा, विकर्म और विकर्मी भस्म हो जाएंगे। शक्तियों की नज़र से विकर्मी आत्माएं कंपायमान होंगी। आज बाबा बहुत बड़ी बात शक्तियों को बता रहे हैं कि शक्तियों की नज़र से भी, जब आप शक्ति स्वरूप धारण करेंगे तो आपकी नज़र से भी विकर्मी जो आत्माएं हैं, जो विकर्म कर रही हैं, जो विकर्मों से लदी हुई हैं, जो अपवित्र हैं, जो अपवित्र दृष्टि लेके घूम रही हैं, वो ऐसी आत्माएं कंपायमान होंगी, काँपेंगी। बहुत बड़ी बात बाबा बताते हैं बच्चों को, बहुत काँपेंगी। बहुत सुंदर बात बताई यहाँ पे। किसके वाक्य हैं, किसके महावाक्य? स्वयं परमात्मा शिव बाबा के। तो बाबा कहते हैं कंपायमान होंगी, किससे? अपने विकर्मों से। अब कैसे काँपेंगी? अपने विकर्मों से काँपेंगी। उन्हें डर लगेगा कोई भी विकर्म करने से पहले। तो अब संहारकारी बनो और जल्दी जल्दी संहार करो। कहाँ कहाँ श्रृंगार करते करते संहार को भूल जाते हो। बाबा कहते हैं कहाँ कहाँ श्रृंगार करते करते संहार को भूल जाते हो। श्रृंगार तो बहुत किया, लेकिन अब संहार करो। मास्टर ब्रह्मा भी बने, पालना की, श्रृंगार किया, लेकिन अब पार्ट है संहार का। मास्टर ब्रह्मा बने, पालना की, श्रृंगार किया, अब श्रृंगार किया गुणों का, शक्तियों का श्रृंगार किया, अब पार्ट है संहार का। शक्तियों के अलंकार और शक्तियों की ललकार, शक्तियों के किस कार्य का गायन है? बाबा ने कहा शक्तियों के अलंकार, शक्तियों की ललकार और शक्तियों के किस कार्य का गायन है? घुंघरू की झंकार, घुंघरू डालकर असुरों पर नाचना है। बाबा ने कहा घुंघरू डालकर असुरों पर नाचना है। नाचने से क्या होता है? जो भी चीज़ होगी वह दब कर ख़त्म हो जाएगी। आपने देखा है ना, महाकाली का स्वरूप दिखाया जाता है, कैसे असुरों के ऊपर चढ़ चढ़ के किस तरह से उन्होंने संहार किया था। तो ये तो ऐसे असुर हैं। हमें क्या करना है? जो विकर्मी आत्माओं के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों रूपी असुरों को दबाना है।
तो बाबा ने कहा जो चीज़ होगी वह दब कर ख़त्म हो जाएगी। निर्भयता और विनाश की निशानी एक घुंघरू की झनकार है। ऐसे नहीं कि पांडवों ने नहीं किया है, पांडव भी शक्ति रूप हैं। बाबा ने कहा अब बाबा कुमारों को भी नशा चढ़ाते हैं। अब तक तो बाबा शक्तियों से बात कर रहे थे, कुमारियों से बात कर रहे थे। फिर बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि पांडवों ने नहीं किया है, पांडव भी शक्ति रूप हैं। शक्ति रूप में दोनों आ जाते हैं। तो ये तीनों कर्तव्य प्रैक्टिकल और प्रत्यक्ष रूप में चल रहे हैं। अब कमज़ोरी का काम नहीं, मैदान पर कमज़ोर नहीं आते हैं, शूरवीर आते हैं। तो अब मैदान पर प्रत्यक्ष होने का समय है। शूरवीर शक्ति रूप बनकर प्रत्यक्ष रूप में सामने आओ। जब इस रूप में प्रत्यक्ष होंगे तब क्या होगा? प्रत्यक्षता। बाप और बच्चों की प्रत्यक्षता होगी। जितना प्रत्यक्ष होंगे उतनी प्रत्यक्षता होगी। तो बाप को प्रख्यात करने के लिए प्रत्यक्ष होना पड़े। अब तक अपनी ही कमज़ोरियों को विदाई नहीं देंगे तो सृष्टि के कल्याणकारी कैसे बनेंगे? बाबा कहते हैं अब जब अपनी कमज़ोरियों को आप विदाई नहीं देंगे, अपनी कमज़ोरियों पे विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तो फिर सृष्टि पर कल्याणकारी कैसे बनेंगे? इसीलिए अपनी कमज़ोरियों को विदाई दो, तब सृष्टि के कल्याणकारी बन सकेंगे। इसीलिए अपनी कमज़ोरियों को विदाई दो, तब क्या होगा? सृष्टि के कल्याणकारी बन सकेंगे। अच्छा बाबा पार्टियों से बात करते हैं। बाबा कहते हैं वर्तमान समय क्या आप विशेष पुरुषार्थ कर रहे हो? संदेश देना ये तो साधारण बात है, विशेष आत्मा बनने के लिए विशेष कार्य भी करना पड़ेगा। आजकल दुनिया की जो विशेष आत्माएं हैं उन पर विशेष ध्यान देना है। एक विशेष आत्मा के ऊपर ध्यान देने से अनेकों का ध्यान स्वतः ही खिंच जाएगा। बाबा ने कहा आजकल दुनिया की जो विशेष आत्माएं हैं उन पर विशेष ध्यान देना है। एक विशेष आत्मा के ऊपर ध्यान देने से अनेकों का ध्यान खिंच जाएगा। विशेष आत्मा पर ध्यान देने से वह विशेष नहीं, तुम विशेष बनोगे। विशेष ध्यान में कोई भी व्यर्थ संकल्प कर्म व समय नहीं जाएगा। शक्ति अगर जमा हो जाती है तो विशेष सर्विस भी सहज हो जाती है। तो अब पुराने हिसाब किताब के चौपड़े को ख़त्म कर नया चौपड़ा बनाना है। बाबा कहते हैं जो पुराना हिसाब किताब है उसके चौपड़े को ख़त्म कर, उसको ख़त्म करके नया हिसाब किताब बनाना है। तो जो जितना क्वालिफाइड होता है उतना उसकी वैल्यू होती है। जिसके पास जितनी क्वालिफ़िकेशन होती है, जितनी डिग्री होती है अच्छी, उसकी उतनी वैल्यू होती है। तो वैल्यूएबल चीज़ को कभी भी साधारण स्थान पर नहीं रखा जाता, उसको विशेष स्थान दिया जाता है। तो क्वालिफ़िकेशन को सामने रख फिर नोट करते जाओ कितने % बने हैं। बाबा कहते हैं क्वालिफ़िकेशन को सामने रखकर ये नोट करते जाओ कि कितने % बने हैं। जब 100% हो जाएंगे तो ये जो सेंट साधु संत हैं वह भी झुकेंगे। बाबा कहते हैं जब 100% आप क्वालिफाइड हो जाएंगे तो जो साधु संत हैं वह भी आपके सामने झुकेंगे। और उन्हों को झुकने से वह झनकार दूर दूर तक सभी के कानों में पहुँचेगी। यथार्थ पुरुषार्थ का अर्थ ही है वहाँ ही पुरुषार्थ और वहाँ ही प्राप्ति। इस संगम युग को विशेष वरदान है प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने का। फल भी ऐसा है जो पुरुषार्थ कम प्रारब्ध जास्ती। तो समय का विशेषता को जान अपने में विशेषता भरनी है। समय की विशेषता को जानकर ये संगम युग का बहुत वरदान है प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति कराने का। माना बहुत बहुत सुंदर वरदान है। तो बाबा कहते हैं जो पुरुषार्थ कम प्रारब्ध जास्ती, पुरुषार्थ कम और प्रारब्ध बहुत बड़ा होता है इसका। अगर पुरुषार्थ कम भी करते हैं फिर भी प्रारब्ध बहुत बड़ी मिलती है, बहुत बड़ा इसका हमें भाग्य मिलता है। तो समय की विशेषता को जान अपने में विशेषता भरनी है। अगर कमी रह जाएगी तो फिर कमी की निशानी क्या होगी? कमान। अगर कमाल नहीं करेंगे तो कमान मिलेगी। बाबा कहते हैं अगर कमी रह जाएगी तो कमी की निशानी क्या होगी? कमान। कमान ही नहीं मिलेगी। किस चीज़ की कमान? सतयुग में विश्व की राजाई की कमान आपको मिल सकेगी? नहीं मिल सकेगी। अगर कमाल नहीं करेंगे तो कमान कहाँ मिल पाएगी? 1 सेकंड का भी फल अगर प्राप्त नहीं किया तो फूल नहीं बनेंगे। 1 सेकंड का भी अगर फल प्राप्त नहीं किया तो फूल नहीं बनेंगे, फेल की लिस्ट में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं दूसरी बात, बाबा के सामने उस टाइम पे दिल्ली के निवासी बैठे थे। तो बाबा कहते हैं दिल्ली को कहते हैं बाप दादा की दिल। कितनी सुंदर बात बाबा कहते हैं, दिल्ली को कहते हैं बाप दादा की दिल। जैसे दिल की धड़कन से तंदुरुस्ती का मालूम पड़ता है, वैसे दिल्ली की आवाज़ से समाप्ति का आवाज़ सुनेंगे।
दिल्ली है दर्पण तो दिल्ली वालों की कितनी जिम्मेदारियां हैं। बाबा कहते हैं दिल्ली है दर्पण तो दिल्ली वालों को कितनी जिम्मेदारी बाबा ने दे रखी है। जितना बड़ा जिम्मेदारी का ताज उतना ही सतयुग में भी बड़ा ताज मिलेगा। जितना जिम्मेदारी का ताज आप अपने सर पे पहनेंगे उतना ही सतयुग में आपको बड़ा ताज मिलेगा। इसको कहते हैं बेहद की जिम्मेदारी। बाप भी मधुवन में रहते बेहद की सर्विस करते थे ना, तो एक एक को बेहद की जिम्मेदारी है। बेहद की बुद्धि कैसी होती है? बेहद की बात सोचना, बेहद परिवार से संबंध, स्नेह, सर्व स्थान अपने। बाबा ने कहा बेहद की जिम्मेदारी, बेहद की बुद्धि कैसे होती है? बेहद की बात सोचना माना अविनाशी बात सोचना, बेहद के परिवार से संबंध, जो हमारे अलौकिक परिवार है, जो बाबा ने बनाया है, हम सब बच्चों को आपस से जोड़ा है, इससे संबंध, इसने ऐसे को कहते हैं बेहद का सर्विसेबल। हद की सर्विस वाले को सर्विसेबल नहीं कहेंगे। तीसरी बात बाबा कहते हैं मधुबन को कहते हैं सेफ। मधुबन को कहते हैं तिजोरी, सेफ। मधुबन निवासी सेफ में पड़े हैं, तिजोरी में पड़े हैं। सेफ में रहने वाले कौन सी मड़ियाँ हो? अब बाबा मधुबन निवासियों को यहाँ पे नशा चढ़ा रहे हैं, कहते हैं सेफ में रहने वाली कौन सी मड़ियाँ हो? सभी से बड़ी मड़ियाँ होती हैं मस्तक मणि। मस्तक मणि कम होती है, हृदय मणियाँ ज़्यादा होती हैं। तो जो ज़्यादा सेफ में रहते हैं वह मस्तक मणि हैं। योग युक्त और निश्चय बुद्धि बनकर के कर्तव्य करने से सफलता प्राप्त हो ही जाती है। पहले से ही अगर ये संकल्प बुद्धि में होता है कि करते हैं परंतु मिलता मुश्किल है, तो ये संकल्प भी निश्चय की % को कम कर देता है। पहले से अगर ये संकल्प कर लिया बुद्धि में कमज़ोरी का, करते तो हैं लेकिन मिलता तो नहीं है, कुछ मिलना बड़ा मुश्किल है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या प्रारब्ध मिलेगी, सतयुग में हमारा क्या स्थान होगा। तो बाबा ने कहा ये संकल्प भी निश्चय की % को कम कर देता है। निश्चय बुद्धि होकर के फेल नहीं होंगे। समस्याओं का सामना करने से सफलता मिलती है, समस्याओं का सामना करने से सफलता मिलती है। विघ्न तो आएंगे लेकिन लगन की अग्नि से विघ्न भस्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं विघ्न तो आएंगे लेकिन लगन की अग्नि से विघ्न भस्म हो जाएंगे। अच्छा, ये थी हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली, जिसमें बाबा ने आज बहुत सुंदर हम लोगों को डिग्री की बात कही है। बाबा ने कहा डिग्री लेना है, संगम युग की डिग्री लेना है, संपूर्ण फरिश्ता अव्यक्त फरिश्ता बनना है। अब बाबा डिग्री देख रहे हैं, क्वालिफ़िकेशन कौन कौन सी होंगी, कौन कौन क्वालिफाइड कर पाएगा। अब बाबा कहते हैं उसके लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी। तो बाबा कहते हैं नॉलेजफुल बनना है। कितना नॉलेजफुल बने हो, अपने आप को चेक करना है, कितना ज्ञान को धारण अपने जीवन में किया है। उसके साथ साथ बाबा कहते हैं कितने निश्चय बुद्धि बने हो, कितने सक्सेसफुल बने हो, कितनी सफलता प्राप्त की है, कितने पावरफुल बने हो, कितने शक्तिशाली बने हो, सर्विस कितनी कर रहे हो। तो ये क्वालिटीज़ अपने अंदर चेक करनी है। तो उतनी आप क्वालिफ़िकेशन, आपकी क्वालिटीज़ जितनी बड़ी होंगी उतना ही आपकी क्वालिफ़िकेशन बढ़ेगी, क्वालिफाइड हो पाएंगे। तो बाबा ने कहा विश्वास रखना है, निश्चय बुद्धि अपने आप में, बाबा में, ब्राह्मण परिवार में, साथ ही साथ ड्रामा में। और बाबा कहते हैं अगर आपने आपको जो सक्सेसफुल होता है, जो निश्चय बुद्धि होता है, उसका हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होगा, तो ऐसे क्वालिफाइड को ही डिग्री प्राप्त हो सकती है। अब बाबा कहते हैं अगर डिग्री नहीं प्राप्त होती फिर क्या होता है, डिग्री निकलती है। डिग्री माना नोटिस निकाली जाती है। तो नोटिस किसकी निकाली जाती है? नोटिस अच्छी चीज़ की तो निकाली नहीं जाती है। अगर कोई ख़राब काम करते हैं तो उसकी नोटिस निकलती है। तो बाबा ने कहा कि फिर या तो डिग्री मिलेगी या तो नोटिस निकलेगी, धर्मराजपुरी में ही नोटिस निकलेगी। तो इसके लिए क्या करना है, पुरुषार्थ करके अच्छी डिग्री लेनी है, ना कि नोटिस निकलवानी है। और जब बाबा कहते हैं नोटिस निकलती है, किसी की डिग्री निकलती है, तो क्या होता है, वे शर्मसार हो जाते हैं। उनको कितना शर्म लगता है, हमने ये विकर्म किया, इसकी वजह से हमारी क्वालिफ़िकेशन रह गई। इसीलिए चेक करो कहाँ तक क्वालिफाइड बने हो। अब बाबा ने क्वालिफ़िकेशन भी बताई है। अव्यक्त फरिश्ता की भी डिग्री मिलती है। बाबा ने कहा अव्यक्त फरिश्ता की भी डिग्री मिलती है। अब बाबा कहते हैं अब नाज के दिन चले गए। अब बाबा शक्तियाँ भर रहे हैं बच्चों में। आज इस मुरली में बाबा बताते हैं अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। तो बाबा कहते हैं नाज के दिन चले गए, अब क्या करना है, संहारी मूर्त बनना है, शक्तिशाली बनना है।
जैसे संहार करना है। किसका संहार करना है? अपने विकर्मों का। विकर्मी आत्माएं जो इस समय उनके ऊपर विकराल रूप धारण करके सेकंड में भस्म करना है। उनके विकर्मों को सेकंड में भस्म करना है। जैसे शंकर के लिए बाबा कहते हैं तीसरी आँख खोली और सब भस्म, ऐसे ही आपको करना है। विकराल रूप बनकर दृष्टि डाली, विकर्मी संस्कारों को भस्म कर दिया, ऐसा बनना है। अब स्नेही मूर्त नहीं, विकराल संहारी मूर्त चाहिए बाबा कहते हैं। अब बाबा कहते हैं किस किस व्यर्थ संकल्पों का, विकर्मियों के विकर्मी चलन का अब समाना नहीं है, इनका संहार करना है। अब स्नेह को समाना है और शक्ति रूप को प्रत्यक्ष रखना है। अब बाबा कहते हैं शक्तियों को तीन बातें धारण करनी है। शक्तियाँ बाबा वैसे माताओं को बताते हैं, लेकिन ये हम सभी बच्चों के लिए है। बाबा कहते हैं एक एक बोल विकर्मों और विकर्मियों को ख़त्म करने वाला हो। एक तो मस्तक में मात्र स्नेहीपन का गुण हो, मस्तक में जैसे माँ के गुण होते हैं वैसे स्नेह का गुण हो। रूप में रूहानियत हो, रूप में फरिश्ता स्वरूप हो, और बाड़ी में वज्र हो। बाड़ी में ऐसा ज्ञान का वज्र हो जो आप किसी को भी ज्ञान सुनाएं वो बाबा का बन जाए। तो ऐसी बातें धारण करनी है। एक एक बोल विकर्मों और विकर्मियों को ख़त्म करने वाला हो। बाबा कहते हैं शक्तियों की नज़र से विकर्मी आत्माएं कंपायमान हो जाएंगी। किस चीज़ से कंपायमान हो जाएंगी? विकर्मों से। अपने ही विकर्मों से वो कंपायमान हो जाएगी, कांपने लगेंगी। तो अब संहारी मूर्त बनो, जल्दी जल्दी संहार करो। बाबा कहते हैं जल्दी जल्दी संहार करो। श्रृंगार करते करते संहार को भूल जाते हो, तो श्रृंगार नहीं, अब संहारी मूर्त करो, बनो। अब बाबा कहते हैं जैसे घुंघरू की झनकार सुना है ना नाम, शक्तियों के अलंकार और शक्तियों की ललकार। शक्तियों का किस कार्य का गायन है? घुंघरू की झंकार। तो घुंघरू डालकर असुरों पर नाचना है। नाचने से क्या होता है? जो कोई चीज़ होती है वो दबकर ख़त्म हो जाती है। तो निर्भयता और विनाश की निशानी ये घुंघरू की झनकार है। ऐसा नहीं, बाबा कहते हैं अब बाबा पांडवों को भी नशा चढ़ाते हैं, कुमारों को। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, पांडवों ने नहीं किया, पांडव भी शक्ति रूप हैं। शक्ति रूप में तो दोनों ही आ जाते हैं। तो अब ये कर्तव्य प्रैक्टिकल में लाना है, प्रत्यक्ष करना है। और बाबा कहते हैं अपने पुराने हिसाब किताब ख़त्म करके अब नया चौपड़ा बनाना है, नए हिसाब किताब बनाने हैं। जितना क्वालिफाइड होता है उतना ही उसकी वैल्यू होती है। तो बाबा कहते हैं जितना 100% आप क्वालिफाइड होंगे उतना ही ये साधु संत भी आपके सामने झुकेंगे। जो प्रसाद, ये संगम युग का बहुत बड़ा गायन है। बाबा कहते हैं संगम युग है ही विशेष वरदानों का गुण। तो अब क्या करना है? अपने अंदर विशेषताओं को भरना है। अगर बाबा कहते हैं विशेषताओं की कमी रह जाएगी तो फिर कमान कैसे संभालेंगे? सतयुग में कमान कैसे संभालेंगे? फिर बाबा लास्ट में दिल्ली वालों को नक्शा चढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं दिल्ली जैसे माना बाप दादा का दिल, दिल्ली दिल की धड़कन है। तो दिल्ली वालों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो बाबा ने कहा जितना बड़ा जिम्मेदारी का ताज उतना बड़ा सतयुग में भी ताज मिलेगा। दिल्ली वालों को बाबा जिम्मेदारी दे रहे हैं सर्विस की। लास्ट में बाबा मधुवन को कहते हैं सेफ। मधुवन को कहते हैं सेफ माना तिजोरी। मड़ियाँ कहते हैं, बाबा कहते हैं तिजोरी में कौन रहता है? मड़ियाँ रहती हैं। तो अपने आप को बाबा कहते हैं हृदय मड़ियाँ ज़्यादा, मस्तक मणि कम होती हैं। सबसे बढ़िया मड़ियाँ जो होती हैं वो मस्तक मणि होती हैं। तो बाबा ने कहा योगयुक्त और निश्चय बुद्धि बनकर कर्तव्य बनने से सफलता हो जाती है। तो आपको योगयुक्त और निश्चय बुद्धि बनकर सफलता प्राप्त करनी है। ये थे हमारे प्यारे प्यारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली। आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।